चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिस दिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म में। तो चलिए भैया आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 3 मतलब शिक्षक व आपकी जो चयन परीक्षा के आपका नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या बाहर कर दिया गया। बाहर करने का कारण क्या है? बहुत सारे इसमें रीज़न दे दिया है। सबसे पहले वो बताया गया है जिन्हें पात्रता परीक्षा पास भी कर लिए उन्हें भी वंचित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक हैं आपके जिनके 200 दिन अभी पूरे मतलब कुछ ही दिन आप मतलब कह सकते हैं जो आपके लास्ट डेट से लगभग कुछ दिन पूरे होने में उन्हें भी बाहर कर दिया मतलब उनका कहना है कि पूरे कंप्लीट करिए। वहीं डीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को जो रिजल्ट रनिंग है जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको भी बोला गया कि पूरा कंप्लीट चाहिए। बहुत सारे मतलब कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को क्या बाहर कर दिया। इन सब का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है? और इसमें आपको मैं 100% पूरा इसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं, चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगामी जितनी भी अपडेट होगी सबसे पहले यहाँ मिलेगी। और आपको बता दूं कि याद रखिएगा इन चारों जितने भी आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि ये जो लास्ट भर्ती आपकी 2018 में देखी थी या 2018 के बाद एक और इश्यू निकल के आता ओवर एज का। क्या आपका ओवर एज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे इसके मतलब एमपीटेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा या कि पात्रता परीक्षा तो पास कर चुके हैं लेकिन ओवर एज हो चुके हैं। क्या क्या हो चुके हैं? ओवर एज हो चुके हैं। कारण क्या है? भर्तियों को लेट लटीफी आना मतलब लगभग आज से 6 साल पहले भर्ती आई थी और 6 साल बाद फिर आज से भर्ती आई। अब मुझे उम्मीद है कि आप पता नहीं कब आए, किस जन्म में भर्ती आने की देखने को मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास करी लेकिन वो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब कब तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा इन सबको मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है? चलिए दिखाता हूँ आपको और सारे सॉल्यूशन दूंगा। उससे पहले देखिए, याद रखिएगा आप आवाज़ वहाँ उठाएँ जहाँ आवाज़ आपकी सुनी जाए, आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आवाज़ वहाँ मत उठाएँ जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सुनकर इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, ठीक है? तो हमें आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी कैसे पहुँचानी है? तो एक ही माध्यम है हमारा कोर्ट। कोर्ट की एक जो नोटिस, एक आदेश अच्छे-अच्छों को क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। उसी का एक प्रूफ देता हूँ आपको। कल ही आपको मंडे को इतना ज़्यादा केसेस लगे, आपको याद रखिएगा, इतने ज़्यादा केसेस लगे हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा जो दैनिक भास्कर को भी छापना पड़ा। क्या छापना पड़ा? तो देखेंगे यहाँ। ये मेरे पास कल का क्या आपका अखबार है, ठीक है? देखिए मंडे का। इसमें शिक्षक भर्ती गेस्ट टीचर्स को 50% जो 50% का आरक्षण के नियम को कोर्ट में चुनौती। बीएड डीएड किए किए गए अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को होगा नुकसान। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाली भर्ती एक बंधन लगा दिया है जिससे तमाम भर्तियों पर याचिका के अधीन है। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान ने, ठीक है, हाई कोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्व देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों के व्यवसाय आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, ठीक है? तो ये सब चीजें यहाँ रखिएगा। कल आपके जो केसेस लगे आपके किसके एमपी टेट वर्ग 3 के आप किसके तो केसेस लगाए गए हैं और अच्छे नहीं मतलब कह सकते हैं 100 नहीं 200 नहीं उससे कहीं ज़्यादा केसेस फाइल किए हैं सर, याद रखिएगा, ठीक है? तो उन्होंने अब बच्चे भी जानते हैं आंदोलन करना अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, ठीक है? आंदोलन करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन देखिए अभी टाइम भी कम है, ठीक? टाइम भी कम रह गया है और साथ ही साथ आपको दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा? अपनी बातों को रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ को दोनों बातों से आप आंदोलन कर लीजिए। आप आंदोलन बहुत सारे बच्चों को सोच रहे थे सर अब तो टाइम रह नहीं गया, तैयारी कर लें या कि आंदोलन कर लें। कोई एक ऐसा ज़रिया बताइए जो कि घर बैठ के या कि आराम से हम लोग कर सकें। तो एक माध्यम का कोर्ट है जहाँ आपकी बात को सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी, ठीक है? मैं आपको बाकी और सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड दीजिए मुझे, 1 सेकंड दीजिए भाई मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। हाँ। तो अब कौन-कौन बच्चे जो कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे? इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? आइए ज़रा थोड़ा-सा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे क्या फॉर्म बना, कौन-कौन से इश्यू जो पाए गए हैं, जो मेन है। सबसे पहले याद रखिएगा, बात करेंगे किसका? तो सबसे पहले अंतिम वर्ष में जो छात्र क्या आपके जो अंतिम वर्ष में जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है? ये सुन लीजिए, ठीक है? जो लोग पात्रता परीक्षा के समय डीएड फर्स्ट ईयर में थे, डीएड डीएलएड फर्स्ट ईयर में थे पात्रता के समय, उनको रोका जाएगा। तो पहले उसको आप चैलेंज करिए रूल बुक को, फिर आप फॉर्म भरिए।
उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरतेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, बाद में आपको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा कि आपको दिक्कत ही, तो आप पहले क्यों नहीं चैलेंज किए। तो इसको आपको चैलेंज करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसे तमाम छात्र जो डीएलएड डीएड फर्स्ट ईयर में थे पात्रता के समय, आज वो पात्रता पास हो चुके हैं, आज उसको एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसको चैलेंज करने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये पहले हुए, इसमें ठीक। एज इशू को अब लेकर दूसरा कौन है, ये एज इशू को लेकर, जो एमपी टेट वर्ग 3 में जो परीक्षा में जो न्यूनतम आयु गणना क्या बोली गई है आपकी, तो 1/1/2025 बोली गई है, जिससे बच्चों को क्या परेशानी हो रही है, जबकि नहीं एज की गणना कर सकें, क्योंकि आप क्या, ये कौन सा महीना चल रहा है आपका, 7वां महीना चल रहा है, और 7वें महीने में लोग 2025 का काउंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, जो नियम पुस्तिका है कि आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग, वो पूरी गलत है। आप उसको चैलेंज करिए। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 1 जनवरी 2026 को 21 साल पूरी हो जाएगी, वो लोग चैलेंज करिए। आप यकीन मानिए, बिल्कुल आप जाएंगे और आप उसमें विजय भी होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रकार का सेम केस जो है 2023 वाला डिसाइड हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, उसमें लगभग 109 106 समथिंग लोग मैंने जो है अपॉइंटमेंट कराए थे। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए। ठीक है, तो आप लोग अरे जितने भी लोग जिनकी एज 1 जनवरी 2026 को 21 साल हो जाएगी, तब हाँ, 1 अगस्त 2025 के पहले। ठीक है, इसमें अगला देखिए, ये पढ़ी होगी 12 पॉइंट से लेकर के 1 2 3 4 5 तक पढ़ा होगा आपने। इसमें आपने देखा होगा, एक क्लॉज ये कहता है कि अगर आपने पात्रता परीक्षा अपने रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग पारित की है, तो आप कितने भी अच्छे मार्क्स लाएं, आपको रिजर्व में ही रखा जाएगा, जो कि गलत है, टोटली गलत है। आप इसको चैलेंज करिए, अभी चैलेंज करके ही आप आगे बढ़िएगा। उससे फायदा ही रहेगा कि आप जनरल कैटेगरी में भी उसमें जा सकते हैं। वर्ग 2 में भी चैलेंज किया था, उसमें जो सरकार बड़ी बुरी तरह से फंस भी गई थी, और सरकार ने ये भी माना था कि ठीक है, हम जो ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है इनको जो है मतलब कंसीडर करेंगे जनरल में भी। उसका जवाब फिर उनको बोला गया के लिए अलीराज पूछने, और एक और है ये, 200 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, 3 अब ये अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। ये तो खासकर अतिथि शिक्षकों के लिए खासकर ये वीडियो याद रखिएगा, थोड़ा देखिए समझिए, और इसके बाद क्या आपको करना है ये आपके ऊपर है। क्लियर है ना, चलिए देखिए। नहीं पूरे हो रहे हैं फॉर्म भरने के समय वर्ग 3 के, वो लोग, उसको आप चैलेंज करिए। क्योंकि अभी आपसे जो ये अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो गलत है। वर्ग 2 में वैसे मांगा जा रहा है, फिर जो छात्र गए और छात्रों ने जब उसको चैलेंज किया, लेकिन फॉर्म भरने के समय पे ही, और उनको दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिला, और जो फॉर्म भरे आराम से, और उनको जो है सक्सेसफुली जो है एग्जाम को दिए हैं। तो अति शिक्षक का जो अनुभव है, वो सत्यापन के समय मांगना है, ना कि आपको फॉर्म भरते के समय। तो ये बात बुरी चीज क्लियर होनी चाहिए अति शिक्षक की। अब चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी डाउट थे, जो पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं, ठीक है, और उन्हें क्या क्या मौका नहीं दिया जा रहा कई कारणों से, तो आप लोग अगर पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर सीधे तरीके से नहीं, तो आप थोड़ा उल्टे तरीके से डालेंगे फॉर्म। कैसे साहब, तो आप लोग के लिए एक अलग से पोर्टल खोला जाएगा, जब अगर आप लोग इस पर क्या करते हैं, संज्ञान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा आप लोगों का बताना काम था, क्योंकि मुझे पता है कि ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में जब भर्तियां आती हैं ना, युगों युगों बीत जाते हैं। अब कुछ ऐसे ही हाल है, अभी 6 साल बाद आई है, अब 10 साल बाद आई है, पता नहीं कब आएगी। तो तब तक क्या करेंगे छात्र, तब तक तैयारी करते रहेंगे, पात्रता पे पात्रता देते रहेंगे, और तमाम चीज़ करते रहेंगे। नहीं, अगर भर्ती आई है तो मेन से बैठेंगे, चयन परीक्षा में बैठेंगे, चाहे कैसे बैठें। आप लोग के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो आंदोलन कर लीजिए, जो कि अच्छी बात है, और दूसरा कोर्ट केस का साथ तो ले ही लीजिए, क्योंकि आप आपका आंदोलन सुने ना सुने, कोर्ट केस में जरूर सुनेंगे, याद रखिएगा। वहाँ कोई अधिकारी आपसे मिले ना मिले, लेकिन वहाँ आपके कोर्ट में तो नोटिस आपको होगी, आपके हक में होगा ही, और आपके पक्ष में ही होगा। खैर, यही आपको अपडेट देनी थी। 3-4 इशू थे आपके, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 में देखे जा रहे थे। मैं इसके नीचे नंबर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, कैसे क्या डिटेल है, मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा। क्लियर, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।